सोचे कि मैं निकला, मैं निकली, बल्कि अल्लाह ने हमको निकाला। हदीस में भी आता है जिसका मफहूम है अल्लाह पाक जिस बंदे या जिस बंदी से भलाई करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह सबसे पहले उसको अपने दीन की समझ अता फरमाते हैं। और दीन की समझ का मिलना दुनिया और आखिरत के भलाई का मामला है कि अल्लाह हमारा भला करना चाहते, इसके वास्ते अल्लाह ने हमको अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमाए। आप जिस मुकाम के ऊपर भी हम जाएंगे, उस मुकाम के ऊपर हमको जाने के बाद कुछ उसूल और आदाब के साथ अपने औकात को लगाना है। अमीर के इताअत के साथ अपने वक्त को लगाना है। औरतों के अंदर तो कोई अमीर नहीं रहेगा, लेकिन मर्दों के अंदर एक जिम्मेदार एक अमीर तय किया जाएगा। हमारे पास जो पर्ची आएंगी मशवरा होकर हमारे पास पर्ची आएंगी कि उसूल क्या है कि सबसे पहला अमूर जो आएगा पर्ची के ऊपर मशवरे से लिखकर, वो सबसे पहला अमूर उसके अंदर ये होगा कि पर्ची सुनाने की बहन की जिम्मेदारी कौन बहन पर्ची सुनाएंगी। अब जिस बहन का भी नाम आएगा, बहन का तो नाम नहीं लिख सकेंगे, लेकिन उनके गिने शौहर का, उनके भाई का, उनके वालदा का या उनके बेटे का ऐसा नाम लिखकर आएगा पर्ची के ऊपर। अब जो भी बहन की पर्ची सुनाने की जिम्मेदारी है, वो बहन एक तो एक पढ़ी लिखी, पढ़ना लिखना ना आता हो, तो अगर जिम्मेदारी मशवरे से मिल जाए तो हमारे संग चलने वाली किसी बहन को ये जिम्मेदारी दे सकती है कि देखो बाजी, पढ़ना तो मुझे आता नहीं, लेकिन मशवरे से ये उम्र मेरा तय हुआ, ये पर्ची आप पढ़कर सुना दो, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब इसके बाद जो दूसरा उम्र आएगा मेरी बहनों, वो दूसरा उम्र आएगा खिदमत के लाइन से। खिदमत के लाइन से हर बहन अपने आप को क्या करे, तैयार करे कि जिस बहन की भी खिदमत आएंगी वो बहन खुद अपनी जात से एक खिदमत को अंजाम दे। इबादत से, जिक्र अस्कार से तो जन्नत मिलेगी मेरी बहनों, लेकिन खिदमत से खुदा मिलेगा। खिदमत को हम बोझ ना समझे, बल्कि हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने मुझे तेरी मखलूक की खिदमत कैसे कबूल फरमाए। खिदमत को भी हम खूब अंजाम दें। जिस बहन की खिदमत है वो बहन खिदमत को अंजाम दे, बाकी बहनें अपने अमल के अंदर लगी रहे। खिदमत के बाद जो उमूर आएगा मेरी बहनों, वो उमूर आएगा सुबह की तालीम वाला अमल। सुबह के तालीम के अंदर हम सब बहनें जो है, तालीम से पहले हम अपनी जरूरत से फारिग होकर तालीम के अंदर जुड़ जाए। जो बहन की खिदमत है वो भी बहन तालीम के अंदर जुड़ जाए। तालीम होंगी, कुरान के फजाइल में से कुछ हदीसें पढ़ी जाएंगी, फिर कलाम पाक को दुरुस्त करने के हल्के लगाए जाएंगे। जब हल्के लगाए जाएंगे, जिस बहन की खिदमत है, अगर खिदमत हमको बनाकर खाना है, वो बहन नहीं कि आपको, वो बहन को सामान दिलाकर लाकर पहुंचा देंगे, वो बहन खिदमत के अंदर लग जाए। और जो भी बहन कलाम पाक के हल्के ले रहे, वो बहन खिदमत वाली बहन को एक आयत या उनके सूर्य फातिहा या उनकी कोई सूरत सुन ले। अगर उसके अंदर कमी कोताही है तो वो वहां से उनको वो दुरुस्त करने की तरकीब दे। और जो बहन खिदमत करेंगी, वो खिदमत करते करते मेरी बहनों, वो खिदमत करते करते उस आयत को, सूरत को दुरुस्त करेंगे। हमारा अमल भी पूरा हो रहा है और हमारी खिदमत भी पूरी हो। अब जो बहन कलाम पाक के हल्के लेंगी, मशवरे से जिसकी भी जिम्मेदारी तय होंगी मेरी बहनों, वो बहन ये ना समझे कि मुझे तो बहुत आता पढ़ने, ये बाजी की तो जबान उलट रही नहीं है। जबानें किसी बहन की नहीं उलटती, किसी भाई की जबानें नहीं उलटती। तो हम उनका मजाक भी ना बनाए, उनका है कि हम टिंगल भी ना करें, बल्कि उनको हिम्मत दे। देखो बाजी, अभी आप पहली मर्तबा निकले, सीखते सीखते इंशाल्लाह अल्लाह आपको सिखा देगा। बल्कि हम उनको हिम्मत अफजाई दी। और कलाम पाक के हल्के लगेंगे। कलाम पाक के हल्के लगने के बाद, जब कलाम पाक के हल्के पूरे मुकम्मल हो जाएंगे, मशवरे से अगर 40 मिनट के होंगे तो 40 मिनट, मशवरे से अगर 50 मिनट के होंगे तो 50 मिनट। अगर मशवरे से सुबह की तालीम 2 घंटे तय हो गई तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है। 50 मिनट किताबी तालीम होगी, 50 मिनट कलाम पाक का दुरुस्त करने के हल्के लगेंगे, और 50 मिनट सिफात का मुज़ाकिरा सीखने का। ये 3 हिस्सों में अगर मशवरे से 2.5 घंटे तालीम सुबह की तय हुई तो उसको 3 हिस्से में तकसीम कर दे। अगर मशवरे से 2 घंटे तय हुई तो 3 हिस्से में उसको तकसीम कर दे, 40-40 मिनट।
جب کلام پاک کے حلقے ختم ہوں گے اس کے بعد کتابی تعلیم ہوگی۔ کتابی تعلیم جو بہن کی ہے وہ بہن نہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر تعلیم کرے اور نہ ہی اشارے سے تعلیم کرے، بلکہ کتابی تعلیم کرنے والی بہن ایک دم محتاج بن کر اپنی ضرورت سمجھ کر، اپنی غرض سمجھ کر تعلیم کرے اور بہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر کر تعلیم کرے۔ ایک تو شیطان نکلنے نہیں دیتا اور نکلنے کے بعد عمل کے اندر جوڑنے نہیں دیتا۔ تو تعلیم والا عمل اتنا قیمتی عمل ہے میری بہنوں، تعلیم کے اندر اگر ہم بیٹھیں گے، تعلیم کو سنیں گے، تعلیم کا نور ہمارے اندر اترے گا اور اللہ ہمارے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ تو تعلیم ہمارا پورا مکمل عمل تعلیم والا عمل ہے۔ صبح کی تعلیم 3 حصوں میں ہوگی۔ ایک تو حصہ ہوگا قرآن پاک کے فضائل میں سے پڑھ کر قرآن پاک کو درست کرنے کے حلقے لگائے جائیں گے۔ دوسرا حصہ ہوگا کتابی تعلیم، جس کے اندر 3 کتابوں میں سے پڑھی جائے گی۔ ایک تو منتخب، دوسرا فضائل اعمال اول یا دوم، تیسری چوتھی کتاب اس کے اندر پڑھی نہیں جائے گی۔ اگر جو بہن مقامی بہن آ کر کہیں گی کہ باجی یہ بھی کتاب پڑھ لو، تو ان سے شفقت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ کہے کہ ہمارے جو جماعت کے مرد حضرات ہے فلاں مسجد کے اندر ہے، آپ کے مرد حضرات کو مسجد میں بھیجو اور ان سے اجازت مانگو، اگر وہ اجازت دے دیے تو ہم یہ بھی کتاب کی تعلیم کر لیں گے۔ ہم ان کو یہ نہ کہے کہ باجی یہ کتاب کہاں ہے، ابھی تک کے تو ہم نے پڑھے نہیں، تم کیا فتنہ کھڑے کرنے کے بعد کیا ہے، یہ نہ کہے، بلکہ ان کو ایک اکرام کے ساتھ کہے کہ باجی آپ کے گھر کے مرد حضرات کو مسجد میں بھیج دو۔ اگر ہمارے جماعت کے مرد حضرات مشورہ کر کے اگر ہم کو یہ کتاب پڑھنے کی اجازت دیں گے تو ہم برابر پڑھیں گے، ایسا کہیں۔ اور اس کے بعد جو عمل ہوگا نا میری بہنوں، شروع وہ ہے مذاکرے والا عمل۔ صفات کا مذاکرہ ہمارے ہر ایک بہن کو بولنے آئے، بلکہ وہ کرنے بھی آئے اور اس کو ایک عملی طور کے اوپر اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ صفات کا مذاکرہ ہم کو بولنے بھی آئے اور اس کے اوپر عمل کرنے بھی آئے، بلکہ آج پہلے دن اگر صفات ہمارے بنائے جائیں گے تو دوسرے دن ہم ایک پہلی صفات دوسری صفات سیکھنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ جو بہن کو آتی صفاتیں جو بہن کو آتے وہ بہن ہر ایک بہن کو سکھانے کی فکر کرے، اور جو بہن کو 6 صفات بولنے نہیں آتے یا سیکھے نہیں ہے وہ بہن سیکھنے کی کوشش کرے اور بولنے کی بھی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کے راستے میں ہم نکل رہے سیکھنے کے واسطے، وہاں پر ہم سیکھیں گے تو اپنے مقام پہ آ کر ہم کریں گے۔ تو صفات کا مذاکرہ ہم سب بہنوں کو یاد ہو جائے، ایسی ہم محنت کریں، ایسی ہم فکر کریں۔ صفات کا مذاکرے کے بعد میری بہنوں اس کے بعد جو ہے عمل شروع ہوگا تشکیل والا عمل۔ ہمارے ہر ایک بہن کو تشکیل کرنے آ جائے، ہمارے ہر ایک بہن کے پاس پین اور ڈائری ہو، چاہے ان کو پڑھنے آؤ یا نہ آؤ، چاہے ان کو لکھنے آؤ یا نہ آؤ، پین اور ڈائری ہمارے بہن کے پاس ہو، ہمارے جماعت کی بہنوں کے پاس پین اور ڈائری ہو۔ تشکیل کا کام ہم سب کا کام ہے، مرد حضرات کا بھی کام ہے، مستورات کا بھی کام ہے۔ مرد حضرات کے بھی پاس ڈائری اور پین ہو اور جماعت کی مستورات کے پاس بھی پین اور ڈائری ہو۔ جو بھی مقامی بہن آ جائے تو ان سے ایک مصافحہ کرے، ان سے گھل مل جائے اور ان سے کہے، وہ کہیں گی کہ باجی کہاں کی جماعت ہے، ہم اپنے مقام کا تعارف کرا سکتے، یہاں کی جماعت ہے، باجی پہلی بار نکلے تھوڑا ساتھ دو۔ اگر آپ بہن ہمارا ساتھ دیں گی تو ہماری بہنوں کی ہمت افزائی ہوں گی، دوبارہ اور نکلیں گے، ہم ان کو ابھارے۔ اب کچھ بہنیں ایسی رہتی جو جماعت ہے مستورات کی، تو کچھ بہنیں ایسی شوقین رہتی جو بہنیں جماعت کی بہنوں کو ملنے کے واسطے ایک ہی نہیں پیدل چل کر آتی، کوئی کتنے دور سے، کوئی کتنے قریب سے آتے۔ مستورات کی جماعت ہے تو ہر بہن ایک ہی نہیں، اس کے دل کے اندر جذبہ ہوتا کہ میں مستورات کی جماعت کے پاس جاؤں گی، وہ بہنوں سے ملوں گی اور ان سے دعا کی درخواست کروں گی۔ اب اس کے بعد جو عمل ہوگا نا میری بہنوں، کھانے والا عمل ہوگا۔ کھانے کے اندر میری بہنوں جو بہن کی خدمت طے ہے وہ بھی بہن سنگات بڑھ جائے، ایسا نہ ہو کہ جو بہن کی خدمت ہے وہ بہن سب کو کھانا برت رہے اور جب ایک ہی بہن کو بیٹھنے کا وقت آ گیا تو کھانا ختم ہو گیا، ایسا نہ ہو۔ بلکہ نظام الدین سے کہا جا رہا جو بہن کی اور جو بھائی کی خدمت ہے، خدمت والے بھی ساتھی اور خدمت والی بھی بہن جو جماعت کی بہنیں ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر رہیں گی نہیں، اپنے فارغ ہو جائے۔
और फिर इसके बाद जो है मेरी बहनों, जो भी बर्तन जो भी एक ने तामसठ हम लेकर जा रहे, वो तामसठ है कि नहीं, हर बहन और हर भाई ये नियत कर ले कि ये प्लेट है कि नहीं मैं धो लूंगा और ये प्लेट मैं धो लूंगी। अब वो बाद हफ्ता ऐसा होता कि एक प्लेट में दो बहनें बैठकर खाना खाते, एक प्लेट में तीन बहनें बैठकर खाना खाते, एक प्लेट में चार भाइयां बैठकर चाहे साथ ही बैठकर खाना खाते। तो हम सब की नियत ये हो, कब मेरे भाई कब मेरी बहन खाने से फारिग हो जाएंगी और ये प्लेट को मैं धोकर रख लूंगी। अगर हम ऐसा खिदमत को, हमारी खिदमत वाली बहन की अगर हम खिदमत करेंगे ना मेरी बहनों, तो हमारे दिल है कि नहीं जुड़ेंगे और हम है कि नहीं अल्लाह के रास्ते से सीख कर आएंगे। अल्लाह के रास्ते के अंदर हमने हमारी बहनों की खिदमत की है, मुकाम पे आकर हम हमारे है कि नहीं बड़ों की खिदमत करेंगे, अपने घर वालों की खिदमत करेंगे मेरी बहन। तो खिदमत वाली बहन की जो है, जब खाने का वक्त हो जाए तो खाना भरते अपने खरीद में एक ने जो भी खाने की चीजें है, रोटी हो सालन हो चावल हो, अपने खरीद में रखे, जो भी बहन को जरूरत पड़ी वहां से भरते और संगात उनके साथ फारिग हो जाए। अब इसके बाद जो अमल होगा ना मेरी बहनों, वो नमाज वाला अमल होगा। जहर की नमाज होगी, वो अव्वल वक्त में पढ़ना है, आपको टाइम बता दिया जाएगा अल्लाह के रास्ते के अंदर जमात के अंदर। उसके बाद जो अमल होगा ना मेरी बहनों, थोड़ा बहुत है कि नहीं खैरुल्लाह का अमल होगा, यानी कि थोड़ा आराम करने का वक्त दिया जाएगा जमात के अंदर। फिर उसके बाद हमको दोपहर की तालीम की तैयारी करना है। अब दोपहर की तालीम की तैयारी ये करना है कि जो भी बहनें दोपहर की तालीम उमूमी तौर पे होती है, अल्लाह के रास्ते की जमात जो चलती ना, मस्तूरात जिस मुकाम के ऊपर उठती, जिस मकान के ऊपर उठती, उस मकान के अंदर उमूमी तालीम होती, मस्तूरात की तालीम उमूमी होती। तो हर बहन ये नियत कर ले, अगर है कि नहीं बहनें ज्यादा आ जाएंगी, जो बहन की तालीम तय है, जो बहन का इस्तेकबाल तय है, अब मशूरे से इस्तकबाल भी तय होगा कि ये बहन का इस्तेकबाल होगा। अगर बहनें ज्यादा आने लगी तो जमात की बहन एक आंधी एक ने हमारे बहन की एक ने खिदमत कर ले, बहन की एक ने बहन को मदद कर ले कि बहुत सारी बहनें मुकामी आ रही है, हमारी बहन जो है सबसे मुसाफा करके सलाम करके उनको दिक्कत हो रही, ये भी बहन बाजू में खड़े जाए और आने वाली बहनों का इस्तकबाल करे। इस्तकबाल भी तय होकर आएगा किस बहन का हो। इस्तकबाल होने के बाद जब तालीम वाला अमल, इस्तकबाल वाली बहन को ये उम्मीद हो, ये गुमान हो कि आप बहनें नहीं आएंगी मुकामी, तो उस वो बहन है कि नहीं, गुमान हो उसको कि आप है कि नहीं मुकामी बहनें नहीं आएंगी, तो इस्तकबाल वाली बहन जो है आकर है कि नहीं तालीम वाले अमल के अंदर जुड़ जाए, तालीम वाले अमल के अंदर जुड़ जाए। ऐसा नहीं कि मेरा इस्तकबाल तय है, मैं दरवाजे के ऊपर खड़ी रह के तालीम सुनूंगी, मौलाना का बयान सुनूंगी, ऐसा नहीं है। बल्कि हमको ये है कि नहीं गुमान है कि आप मुकामी बहनें नहीं आएंगी, आकर हम तालीम वाले अमल के अंदर और मर्दाना बयान के अंदर जुड़ जाए। ये इस्तकबाल वाली बहन का काम है। अब इसके बाद अगर मुकामी बहनें हैं कि नहीं, जहाँ पे 25 हो जाए, 25 बहनें हैं तो एक जगह तालीम होगी, जहाँ 50 है वहाँ उसको दो जगह कर लेंगे, उसको दो जगह तालीम कर लेंगे, 25-25 बहनें। अगर 75-100 आ गए तो जब हम क्या करेंगे, तो उसके 4 हल्के लगा ले। और तालीम हमारी ऐसी हो कि बाजू बहन तालीम कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब ना हो, उनको भी परेशानी ना हो, ऐसे अंदाज में ऐसे एक ने धीमी आवाज से हम तालीम करें। तालीम वाला अमल हो गया। अब उसके बाद मर्दाना बयान होगा। मर्दाना बयान जब शुरू होगा मेरी बहनों, जब मर्दाना बयान जब चालू होगा, चालू होने से पहले जो हजरात का बयान होगा वो ये कह देंगे, अगर हदीस ना मुकम्मल हो तो उसको मुकम्मल कर ले पढ़कर, अगर हदीस पूरी मुकम्मल पढ़ लिए तो तालीम वाले अमल को बंद कर दो और बात को ध्यान और तवज्जो से सुनो। उस वक्त हमारा काम ये होगा, तालीम अगर मुकम्मल हो गई, हदीस मुकम्मल पढ़ ली हमने, तो किताब को बंद कर लेंगे, किताब को अच्छी जगह पे ऊंची जगह पे रख लेंगे और मर्दाना बात को ध्यान से सुनेंगे। जब मर्दाना बात शुरू होंगी तो हमारे आपस में एक ही नहीं, हमारे आपस में अगर मुकामी बहनें आपस में बातचीत करने लगे तो हम उनको इशारे से इत्मीनान से समझाए कि बाजी अभी बयान हो रहा, बयान के बाद बात कर लेंगे। मैं तो बहुत सारी मुकामी बहनें ऐसी रहती है, बाजी आप खड़गपुर में कौन से बस्ती में रहते, कौन से नगर में रहते, कौन सी गली में रहते, हमारे भी रिश्तेदार है वहाँ पे, तुम्हारे करीब में है, तुम पहचानते क्या उनको।
ये बातें मुकामी बहनें निकालती मेरी बहनों, तो हम उस वक्त क्या करें, हमारा जो अमल है अमल कर ले। अमल होने के बाद जब तश्कील होंगी, तश्कील जो बहन की तय होंगी, वो बहन तश्कील के एतबार से तैयार रहे। जो बहन की तश्कील है वो बहन तैयार रहे। अगर सारी की सारी बहनें एक ही नाम लिखाने लगे तो जमात की जितनी भी बहनें हैं वो सब बहनें एक ने पेड़ और डायरी निकाल कर एक नहीं 10-10 5-5 बहनों को लेकर एक ने एक तरफ लेकर उनका नाम लिखे। बल्कि उनका नाम बोले तो उनके शौहर का नाम, उनके बेटे का नाम, उनके वालिद का नाम, उनके भाई का नाम लिखे और उनका कारोबार भी लिखे। उनका कारोबार भी लिखे। कुछ बहनें ऐसी रहती जो अजान करके आती है, आज मैं मस्तूरात की जमात के पास गई थी, दोपहर में बयान सुनी और मैंने नाम लिखा के आ गई। देखो जी, आप तुम्हारा नाम लिखा के आ गए, अब हमको जाना है 3 दिन। अब हमने एक ने नाम लिख दिए, बाजी ने वो बहन ने नाम बोल दिया, हमने नाम लिख दिए, लेकिन हमारा जहन वहां पे ये काम नहीं करा कि वो बहन ने नाम तो लिखा है अब्दुल वाजिद भाई, लेकिन उनका कारोबार क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बहन की तश्कील है, सारी की सारी बहनें एक ने तश्कील करेंगी, तो तश्कील वाली बहन का ये काम है, जो भी बहन अपने घर के मर्द हजरात का नाम लिखा रहे, उनके वालिद साहब का नाम और उसके पीछे कारोबार और उसके पीछे मोबाइल नंबर, इतनी तश्कील अगर हम कर लेंगे मेरी बहनों, जब ये पर्ची मस्जिदवार जमात के पास आएंगी, मस्जिदवार जमात के अंदर एक नहीं ये सारी पर्ची जमा होंगी, उसके अंदर देखा जाएगा कि फला फला एक ने अब्दुल वाजिद भाई ने नाम लिखा है उनके घर से कि मस्तूरात में 3 दिन, मस्तूरात में अशरे में, मस्तूरात में चिल्ले में। तो ये मस्जिदवार जमात के जो मर्द हजरात है, इनको तश्कील करना इनके लिए आसान होगा। हम आधे से ज्यादा तश्कील तो हम ही कर दे रहे, मोबाइल नंबर लेकर, कारोबार लेकर, उनके वालिद साहब का नाम लेकर, उनका नाम लेकर। आप कल ये मर्द हजरात मुकाम पे जाएंगे, उनके मकान पे जाएंगे, आवाज देंगे और कहेंगे कि देखो भाई, आपके घर वाले जो भी आपकी बहन है, आपकी वालदा है, आपकी बीवी है, इज्तिमा में आए थे, इज्तिमा में आए थे, उन्होंने नाम लिखा है, मस्तूरात में जाते या मर्दाना जाते। अब वो भाई कहेंगे कि भाई अभी तो मस्तूरात में मैं नहीं जा सकता या मर्दाना नहीं जा सकता, मस्तूरात में जाने का है, तो मस्जिदवार जमात के साथी और जमात के साथी मिलकर उनकी तरतीब बनाए। अल्लाह के रास्ते के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत जो की जाती है तश्कील वाले अमल के ऊपर की जाती है। अब तश्कील वाला अमल होने के बाद मुकामी बहनें हैं कि नहीं, जहाँ मुकामी बहनें आएंगी तो मुकामी बहनों को ये भी कह दे कि देखो बाजी, आप है कि नहीं हमारे पास आए, जमात हमारी नांदेड़ की है, खड़गपुर हल्के की है, आप हमारे पास आए, इज्तिमा के अंदर आए, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। लेकिन जाते वक्त बाजी आप क्या करो, आपकी बहन का घर, आपकी वालदा का घर या आपके भाई का घर पड़ता है रास्ते में, उनके पास मत जाओ। पहले आप क्या करो, अपने मकान पर जाओ, फिर मकान पे जाने के बाद फिर उसके बाद आपकी बहन के पास, आपके वालदा के पास, आपके भाई के पास जाओ। वरना ऐसा होगा गुमान कि किसी किसी के शौहर ऐसे रहते कि मेरी घरवाली तो, मेरी बीवी तो एक मस्तूरात के जमात के पास गई और अभी तक के असर की अजान हो गई, मगरिब का वक्त और अभी तक के लौट कर नहीं। हम हमारी बहनों को, मुकामी बहनों को समझाए ये बात। जो बातें एक मस्तूरात मस्तूरात को समझा सकती, वो बातें मर्द हजरात नहीं समझा सकते। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, जो भी उमूमी तालीम के अंदर हमारी बहनें तैयार होकर आएंगी, उनसे हम दरखास्त करें कि बाजी आप यहाँ से जिस तरह से दुआ हो जाएगी, मर्द हजरात दुआ कर लेंगे, दुआ के बाद तश्कील होंगी, तश्कील के बाद है कि आप फौरी अपने मकान के ऊपर चले जाए, रास्ते में किसी के पास ना जाए, आपके वालदा के पास, अपने बहन के पास या अपने भाई के पास, बल्कि आप खुद अपने मकान पे जाए। फिर मकान पे जाने के बाद एक आपके शौहर से इजाजत लेकर जाए। आपके शौहर ने इस्तेमाल की इजाजत दिए थे, बल्कि ना रिश्तेदार के पास जाने की। इसके लिए हम भी गुनाहगार होंगे बाजी, आप भी गुनाहगार होंगे। इसके वास्ते कहता है आप है कि नहीं मकान पर जाने के बाद फिर आपके रिश्तेदारों के पास जाए। अब इसके बाद जो है कि नहीं मेरी बहनों, अमल शुरू होगा, असर की नमाज होगी, असर की नमाज के बाद हम आपस में एक ही नहीं मुज़ाकिरा करें, सुन्नतों का मुज़ाकिरा करें या शहरी पर्दे का मुज़ाकिरा करें और तस्बीहात की पाबंदी करें, तस्बीहात की पाबंदी करें, तस्बीहात की हम पाबंदी करें सुबह फजर के बाद भी और असर के बाद भी। अब उसके बाद जो है मेरी बहनों, मगरिब की नमाज होगी, मगरिब की नमाज के बाद एक ने शहरी पर्दे का, बच्चों की तरबियत के ऊपर एक ने मुज़ाकिरा होगा, वो भी पर्ची के ऊपर आपको मशवरे से तय करके दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है मेरी बहनों ईशा की नमाज होगी, ईशा की नमाज के फौरी बाद हमको एक ने सुन्नत तरीके पे अमल करना है, सो जाना है सुन्नत तरीके पे, क्योंकि हमको सुबह तहज्जुद में उठना है। अगर हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। बाद अब अल्लाह के रास्ते में ऐसा होता मेरी बहनों, हमारे चिल्ले की जमात चली आजमगढ़ के अंदर,
तो बाद अब तक मुकामी बहनें एक ही नहीं 10-10 10:30 बजे तक के हमारे मस्तूरात को हमारे जमात की बहनों के पास आकर बैठते थे। उनकी भी नींद खराब, हमारे हमारे जमात की मस्तूरात की भी नींद खराब। तो ऐसा भी ना हो मुकामी बहनें आ गई तो उनसे कहे कि बाजी आप सवेरे आ जाइए, सुबह की तालीम में आप साथ दीजिए, दोपहर की तालीम में साथ दीजिए, अभी तो हमारा आराम करने का वक्त है, बाजी बुरा मत मानो, आप सवेरे आ जाइए। ये हमारी जमात की बहनों का काम है। और अव्वल वक्त में पूरी नमाज पढ़ के एक ने सुन्नत तरीके पे आराम करना है, सो जाना है, तहज्जुद की नियत लेकर सोना है, तहज्जुद तहज्जुद की पाबंदी भी अल्लाह के रास्ते में हमको करना है। फिर उसके बाद एक ने फजर की नमाज होगी, फजर की नमाज के बाद मर्दाना बयान होगा, औकात किस तरह से लगाना है। ये होगा मेरी बहनों 24 घंटे वाले, 24 घंटे के अंदर के हमारे पूरे अमाल। अब आगे अल्लाह आपको हर एक ने अल्लाह के रास्ते में चलने के अंदर है कि नहीं, आपको हर एक से एक बातें कैसा वक्त को गुजारना है, कैसा वक्त को लगाना है, आगे मुकामी बहनें मुकामी भाई या जमात के भाई एक ने आपको समझाते जाएंगे, बताकर बताकर जाएंगे। सुबह सारी बहनें जो है 8:30 बजे एक ने निकलना है और नाश्ता करके एक टाइम का तोशा लेकर आना है। अब तोशे के अंदर ये नहीं है कि अभी पका नहीं, अभी ये वहाँ नहीं, हल्का फुल्का कौन का भी हो, एक टाइम का तोशा ले लेना है और नाश्ता करके एक दिन 8 बजे 8:30 बजे दूल्हे शाह रहमान नगर की मस्जिद के पास आ जाना है। ठीक है। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जाते जाते मेरी बहनों हमको क्या करना है, मुसल्ला लेना है, तस्बीह लेना है, सुरमा लेना है, कीचड़ लेना है और सुरमा लेना और कंघा लेना है, तेल की बाटल और साबुन। ये जो काम ये जो चीजें लगने वाली है ये हमेशा के लिए हमको लगने वाली है। जो चीज हम घर में इस्तेमाल करते थे वही चीज हमको अल्लाह के रास्ते में भी लेकर चलना है। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रहीम का करम काबिल का फजल सवलत का लजीज का मामला फरमा। ए अल्लाह हम कमजोर, हमारी मेहनत कमजोर है अल्लाह, तूने कबूल किया है अल्लाह, जैसा भी कबूल किया अल्लाह अमीर के इताअत के साथ बहनों की भाइयों की खिदमत के साथ अल्लाह हमको वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के दिलों के अंदर मोहब्बत मोहब्बत फरमा। ए अल्लाह ए अल्लाह ये अल्लाह इस जमात को पूरे आलम के हिदायत का जरिया बना। ये अल्लाह इस जमात से पूरे आलम के तकाजे को पूरा फरमा। ये अल्लाह हम कमजोर, हम जहाँ जा रहे वो एरिया भी कमजोर है अल्लाह, हम सबको अल्लाह तेरे दीन के एतबार से अल्लाह हम सबको कबूल फरमा। ये अल्लाह अभी से लेके मौत के शाम तक के अल्लाह तेरे हुक्मों के ऊपर चलने वाला बना, तेरे नबी के तरीकों के ऊपर चलने वाला बना। ए अल्लाह ये का जो बहनों ने निकलने का, जो भाइयों ने निकलने का इरादा अदन कहते हैं अल्लाह, किसी वजह की वजह से नहीं निकले अल्लाह उनका निकलना आसान फरमा। ये अल्लाह जो बहनें जो भाई अल्लाह निकल चुके हैं निकलने वाले हैं अल्लाह उनके बेइंतहा मदद फरमा। ये अल्लाह उनकी बेइंतहा मदद फरमा। ये अल्लाह उनकी बेइंतहा मदद फरमा। ये अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रहेगा उसे भी अता फरमा। अपने करम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकतों से इसकी खूबी दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।